दोस्तों, मछली पालन में आपने तालाब यदि बना लिया है और सारे प्रक्रिया को फॉलो भी कर लिया है, पर फिर भी आप यदि लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसके बेसिक चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि आपका जो फीड का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फीड कॉस्ट कम करने का क्या उपाय हो सकता है? तो उसका जो बेसिकली उपाय है वो है जो आपका फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। पर इसमें दिक्कत क्या है कि ये कुछ जो आधा-अधूरा यदि जानकारी के साथ आप करेंगे, जैसे यूरिया डाल दिए और इसे फाइटोप्लैंक्टन में आपने ग्रोथ भी कर लिया, तो बाद में उसको सँभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। या फिर कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर कमर्शियल से भी कुछ जो मछलियाँ हैं, वो जूप्लैंक्टन में जैसे कमर्शियल फ़ीड में जितना ग्रोथ करेंगी, उससे ज़्यादा जूप्लैंक्टन में भी ग्रोथ कर सकती है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि मछली पालन में ऐसी क्या-क्या टॉपिक्स है, जिसे ज़्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, इसकी पूरी हिस्ट्री को खंगालने के बाद प्रयास करते हैं। पहले हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन होता क्या है। तो देखिए, तालाबों में, झीलों में, नदियों में जो छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, एकदम माइनर, बहुत छोटे, वो क्या करते हैं कि सूरज की जो रोशनी होती है और ये जो तालाब में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको अपने भोजन में कन्वर्ट कर लेती हैं और इन्हीं को हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। यदि साइंटिफिक वे में बोला जाए तो वो सब माइक्रोस्कोपिक जीव, जो चाहे एल्गी हो, चाहे आपका बैक्टीरिया हो, जो भी ऑटोट्रॉफ यानी कि खुद से भोजन बनाने वाली, ये सनलाइट और तालाब के कार्बन डाइऑक्साइड जो अपना भोजन बना सकती हैं, यही सब आपके फाइटोप्लैंक्टन हैं। तो देखिए, फाइटोप्लैंक्टन हमारे जो पृथ्वी है, जो धरती है, इसका जो बायोकेमिकल सिस्टम है, इसको ठीक-ठाक करने में एक अच्छा रोल निभाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन तालाब में आप समझ सकते हैं मोटा-माटी कि एक ऑक्सीजन बनाए कि अपने आप में एक फैक्ट्री है, जो एनी टाइम चलते रहता है जब तक सूर्य प्रकाश है। तो देखिए, फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड तालाब से खींचता है और ऑक्सीजन बनाता है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो गई। फाइटोप्लैंक्टन तालाब में इतना डीओ बना सकता है जिससे आप एरिएशन सिस्टम के बिना भी मछली पाल सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं जूप्लैंक्टन के बारे में कि जूप्लैंक्टन क्या होता है। तो देखिए, जूप्लैंक्टन एक बहुत ही बड़ा एक कमर्शियल नहीं बोलना चाहिए, एक नेट है, एक श्रृंखला है, जिसमें चाहे छोटे-छोटे जीव आते हैं। ये सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन या उससे बनी जो दूसरी जो चीज़ें हैं, उसको खा करके जो ज़िंदा रहते हैं। जैसे आपका छोटे झींगे हो गए, जो क्रूसीफेरस हो गए, अलग-अलग छोटे-छोटे कीट हो गए या फिर उनके लार्वा हो गए, ये सारे के सारे जूप्लैंक्टन में आते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि हमने यह सब जान तो लिया कि फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, रिच सोर्स है। ऐसे बहुत सी मछलियां हैं जो कि सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन खा के जिंदा रहती हैं, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि कमर्शियल फीड जो है, इसको दिए बिना भी मछली पाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे हमारे शरीर में जैसे प्रोटीन होता है, वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन में भी प्रोटीन रिच भरा रहता है, एकदम रिच सोर्स है प्रोटीन का, और उनको खाने से मछलियों का ग्रोथ भी अच्छा होता है। ऐसा जूप्लैंक्टन के साथ भी है। आप खुद सोचिए, हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का मछली मिलता कहाँ है? तो देखिए, या नदियों में मिलेगी या तालाबों में मिलेगी, पर सोचिए क्या कोई उन्हें दाना डालता है? और बिना दाने डाले भी वो कैसे अच्छा ग्रोथ कर लेती है? तो देखिए, इसका एकमात्र कारण है फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। प्रोटीन के साथ साथ फाइटोप्लैंक्टन में देखिए विटामिन ई हो गया, आपका विटामिन सी हो गया, और ढेर सारे ऐसे मिनरल्स है उसमें पाए जाते हैं, और जो कि आपका मछली की बॉडी के लिए, उसके स्किन्स के लिए, उसके कलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे मछलियों में अलग ही टाइप का साइन आता है। तो इसके अलावा आपको फाइटोप्लैंक्टन जो है, आपका नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सब को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आपके तालाब में एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें अलग अलग साइकिल बनते हैं। जैसे अमोनिया का हो गया आपका साइकिल, नाइट्रेट का हो गया, नाइट्राइट का हो गया। तो फाइटोप्लैंक्टन ये जो साइकिल्स होते हैं, इससे मिनरल्स बनाने में आपकी मदद करते हैं। अब हम जानते हैं कि जूप्लैंक्टन के बारे में कुछ बातें। तो देखिए, मछलियों के खाने के लिए हम फीड घर में ही बना सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि चावल का चोकर या सरसों की खली या सोयाबीन खली जैसी चीज़ों से परफेक्ट फीड बनता है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल आपका गलत है। ये चीज़ें अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती हैं, लेकिन ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो एक कंप्लीट भोजन नहीं है। मछलियों के शरीर में कुछ महत्वपूर्ण एमिनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि अपना जिससे वो अपना पूरा लाइफ साइकिल तैयार करते हैं। ऐसे 10 एमिनो एसिड्स उनके शरीर में पाए जाते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में इसे बताया भी था, और इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है। जैसे कि आपका लाइसिन हो गया, मेथिओनिन हो गया। तो ये सब एमिनो एसिड क्या है ना, इनको ये प्लांट प्रोटीन जो हम देते हैं, इनमें ये बिल्कुल नहीं पाए जाते। इसके लिए कुछ मछलियों को एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी देना पड़ता है, और ये
जो कि आपका जू प्लैंकटन में अच्छा खासा होता है। तो बहुत सी कार्निवरस मछलियों हैं तो उनका बच्चा ग्रोथ ही नहीं करता अगर पानी में जू प्लैंकटन अच्छे से नहीं होता है। इसके अलावा भी जू प्लैंकटन में मिनरल्स और फैट जो है अच्छे खासे मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी मछलियों के ग्रोथ के लिए काफ़ी जो है एकदम ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, किसी चीज़ का जो ज़्यादापना है वो अच्छा नहीं होता है। तो फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन भी ज़्यादा मात्रा में अच्छे नहीं हैं। फाइटोप्लैंकटन का ज़्यादा बढ़ना आपका एल्गिल ब्लूम जो बोलते हैं ना, एल्गल ब्लूम, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये ऑक्सीजन तो बनाती है दिन में, लेकिन रात में ऑक्सीजन सोख लिया करती है, तो ऑक्सीजन की एकदम शॉर्टेज हो जाती है और इससे मछलियाँ आपकी मरने लगती हैं। पानी कलर इस समय काफ़ी हरा हो जाता है। अगर आप सही मात्रा में कैसे फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन बनाया जाता है वो नहीं जानते हैं, तो देखिए हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आई बटन में मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप जाकर क्लिक करके उसमें देख लीजिए और समझ लीजिए कि आखिर एल्गल ब्लूम होता क्या है। तो देखिए, जू प्लैंकटन की ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हो जाए तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि आपका जो ड्यू है वो बहुत कम हो जाती है और इससे मछलियों को काफ़ी दिक्कत होती है और मरने भी लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो का स्क्रिप्ट आपके लिए लिखा था सुजीता दत्ता जी ने और कैमरे के पीछे मैं हूँ पुष्पक राठिया। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।